का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान मुस्तरद। IMF ने साफ जवाब दे दिया। जराये का कहना है प्लान में बताया गया बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब से कम इम्पैक्ट आएगा। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत से 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी पूछ लिया। निगरान हुकूमत की IMF को बिलों में रिलीफ देने के लिए बजट से आउट न होने की यकीन दहानी। हुकूमत ने बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए IMF से दरख्वास्त की। बिलों की एक साथ में वसूली की IMF के साथ दोबारा बात की जाएगी। हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन का फैसला। वज़ीर आज़म की नादहिंदगान और बिजली चोरों से रियायत न करने की हिदायत। वाजबात की वसूली के लिए इदारों से मिलकर कार्रवाई करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बिजली की पैदावार के बारे में आगाह किया गया। अनवारुल हक ने कहा बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। उधर गैर मुल्की ज़राए अबलाग से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए कोशां है। गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। आम इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने के लिए मुआवनत करेंगे। कल के इत्तेहादी आज आमने सामने। महंगी चीनी पर PDM की बड़ी जमातों में दरार पड़ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को चीनी महंगी होने का जिम्मेदार करार दे दिया। एहसन इकबाल ने PP के साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर पर मलबा डाल दिया। कहते हैं कि साबिक PDM हुकूमत इत्तेहादी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। लीगी रहनुमा की बात पर नवीद कमर का रिएक्शन। कहा चीनी बरामद करने की इजाजत कोई एक वजारत नहीं देती। वाफिर चीनी मौजूद थी, इसलिए बरामद करने की इजाजत दी। PP रहनुमा ताज हैदर का राना सनाउल्लाह पर 14 लाख टन चीनी स्मगल कराने का इल्जाम। बोले चीनी की बरामद के बदले गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल किया गया, जिससे इसहाक डार की मदद हुई। डबल सेंचुरी के बावजूद चीनी की कीमत को ब्रेक न लग सकी। चमन में चीनी की कीमत 230 रुपये फ़ी किलो, कोयटा में 220, फैसलाबाद में 200 रुपये फ़ी किलो, कराची में 190 रुपये में मिल रही है। एक रोज़ में चीनी की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ। 4 दिन में कीमत 40 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा बढ़ी। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग पर भी काबू ना पाया जा सका। शहरी कहते हैं हुकूमत चीनी की कीमत कम करने के लिए इक़दाम करें। परवेज इलाही के केस की समाअत आज होगी या नहीं? जस्टिस अमजद रफीक आज प्रिंसिपल बेंच पर समाअत नहीं करेंगे। कॉस्ट लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अमजद परवेज 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में समाअत करेंगे। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराने और आज पेश करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म अदूली पर IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया परवेज इलाही कहाँ है, कौन लोग ले गए। अदालत का इस्तफसार। IG पंजाब बोले परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ले गए। लतीफ खोसा ने कहा कि परवेज इलाही को जानवरों की तरह पटका गया। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने गैर कानूनी नजरबंदी नोटिफिकेशन जारी किया। उधर साबिक वजीर आला पंजाब की जेल में तबीयत नासाज, टिम्स अस्पताल में ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्ट किए गए। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम का पारा हाई। कहीं शटर डाउन तो कहीं अदालती बाइकॉट। मियांवाली में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। कुंडियां व फचरा समेत जिला भर में तमाम बाजार वीरान। ताजरों का बिल जमा न कराने का ऐलान। ठट्ठा, ओबाड़ो, नौशहरा, फिरोज में अवाम की रैलियां। KP और सिंध के कई शहरों में वकला की हड़ताल, अदालतों में पेश न हुए। KP के वकला का महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। 10 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा 3 सवाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। एडजस्टमेंट टैरिफ रेसलाइजेशन सरचार्ज की मद में वसूल की जाएगी। वसूलियाँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होंगी। नेपरा अथॉरिटी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। उधर कराची वालों के लिए महंगी बिजली भी नायाब। मंगू पीर में बिजली की अदम फरामी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज
अबू अल हसनात छुट्टी पर चले गए। तहरीक इंसाफ के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुए। बाबर अवान की ड्यूटी जज की दरख्वास्त की समाअत करने की इस्तदा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इख्तियार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनूं तो आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। ड्यूटी जज राजा जवाद हसन के रिमार्क्स। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार का परवेज इलाही की मुसलसल और गैर कानूनी गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामी में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। बार बार गिरफ्तारी संगीन नाइंसाफी और अदालती अहकामात के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी है। MPO कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। ताकत का गलत इस्तेमाल मुनसिफाना और जमहूरी माशरे की बुनियादों को भी कमजोर करता है। तमाम इदारे कानून की हुक्मरानी, इंसाफ के असूलों, अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। 90 दिन में इंतखाबात कराना ज़रूरी है। आइन को मुकम्मल बहाल किया जाए। जो बिल दस्तखत नहीं हुए वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। एतजाज़ एहसन कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में शिरकत का मुकम्मल हक होना चाहिए। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में सिर्फ चंद दिन रह गए, उन्हें मुकदमात अधूरे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस सूरत हाल से निकालने में चीफ जस्टिस का कलीदी किरदार है। लतीफ़ खोसा बोले कि हुकूमत ने कहा कि IMF ने नाक से लकीरें निकलवाई हैं। डॉलर 350 रुपये का भी नहीं मिल रहा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शन और महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पेशावर से तहरीक का आगाज होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान एक बार फिर तब्दील। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन से इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में उतरेंगे। 15 अक्टूबर को मुसाफिर तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। मरकजी क़यादत को तैयारियों के लिए टास्क सौंप दिया गया। इस्तकबालिया जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की हिदायत। मरीम नवाज इस्तकबाल की तैयारी करेंगी। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हादसे में पाक बहरिया के 2 अफसर और 1 जवान शहीद हुआ। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत का वाक़े पर अफसोस का इज़हार। कश्मीर से अगवा होने वाले शहरियों की बाजियाबी के लिए सिंध पंजाब बलोचिस्तान बॉर्डर पर 60 घंटों से धरना जारी। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सियासी रहनुमाओं और कौम परस्त जमातों का धरने की हिमायत का ऐलान। SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। धरने के बाद 3 सूबों को आगे और जाने वाली ट्रैफिक बंद। धरने में फंसी सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब। सक्खर और हैदराबाद में अगवा के वाकयात और बदअमनी के खिलाफ मुजाहरे। सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुनान की शिरकत। रुपए की मुसलसल बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। 17 पैसे महंगा होकर 305 रुपए 64 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 328 रुपए का फरोख्त। डॉलर महंगा होने से गैर मुल्की कर्जा 6000 अरब रुपए बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,707 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में नया मोड़। एशिया कप के मैचेस देखने के लिए BCCI का वफ्द पाकिस्तान आ गया। राजीव शुक्ला कहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, अच्छी रिवायत लेकर भारत वापस जाएंगे। सदर BCCI रॉजर बिनी कहते हैं, 2005 के बाद पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा, भारत हमें दावत देगा तो हम भी जाएंगे। उधर गवर्नर हाउस में एशिया कप में शरीक गैर मुल्की टीमों के एजाज़ में इशाइया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमों ने शिरकत की। BCCI सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। ज़का अशरफ ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से BCCI के अहदेदारों और टीमों का तारफ़ कराया। शादाब खान, शाहीन आफरीदी और इमामुल हक की राजीव शुक्ला से खुशगवार मुलाकात। एशिया कप सुपर 4 मरहले के तमाम मैच कोलंबो से हेम्बनटोटा मुंतकिल कर दिए गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा मैच 10 सितंबर को
हेम्बनटोटा में होगा। कोलंबो में मुसलसल बारिशों के बाद फैसला किया गया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने सदर एसीसी जय शाह से राब्ता करके मैच पाकिस्तान मुंतकिल करने का कहा था। एशिया कप के सनसनीखेज मैच जारी। भारत ने एकतरफा मुकाबले के बाद नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। नेपाल की टीम 49वें ओवर में 230 रन पर आउट। आसिफ शेख ने 58, सोमपाल कामी ने 48 रन बनाए। भारत के रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय इनिंग्स के दौरान बारिश हो गई। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत भारत को जीत के लिए 23 ओवर्स में 145 रन का हदफ मिला। भारतीय टीम ने बगैर किसी नुकसान हदफ पूरा किया। जीत के साथ ही भारत सुपर 4 मरहले में पहुंच गया।